ये स्थान है, यहाँ जो है फांसी दिया जाता था। कहा जाता है तो दुर्गा स्थान जाने के लिए रास्ते जो है अंदर से जाने का रास्ता था और दुर्गा स्थान से शायद डायरेक्ट गाजीपुर भी जा सकते थे। ऐसी ये सुरंग बनाई गई थी जो प्राचीन काल में, और ये वो जगह है जहाँ पे फांसी दी जाती थी। जी जी। और उस समय हर जगह नहीं था उपलब्ध, लेकिन यही एक स्थान था जहाँ पे फांसी का देने का काम किया जाता था। फांसी थी और यहाँ पे बादशाह थे जिनका नाम नवाब कासिम था। उन्हीं के नाम पे जो है कासमाबाद ये पड़ा है, उन्हीं के जो है योगदान है काफ़ी। और आज का समय देखा जाए तो इस पर किसी का भी अधिकारी का, यूँ कहा जाए तो किसी सरकार का भी इस पर नजर नहीं है। अभी जो है जनपद गाजीपुर का वो स्थान मैं दिखाने जा रहा हूँ जो कभी प्राचीन ज़माने में यह एक अपने में बहुत विख्यात था। वो स्थान है कासमाबाद का, जो आज कासमाबाद जिस नाम से जाना जाता है, ये नाम किसी शख्सियत के नाम पे पड़ा था। और ये स्थान वो स्थान है जहाँ पे फांसी दी जाती थी। ये फांसी घर से भी विख्यात है कासमाबाद का। इसका पूरा इतिहास में आपको पूरी इस वीडियो में पूरी जो है डिटेल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए वो स्थान जो आज किस तरह से दिख रही है, और ये प्राचीन स्थान है जो कभी इस ज़िले का मान सम्मान के साथ एक ऐसा वो स्थान था जहाँ लोग आने में बहुत डरते थे। जी हाँ, नवाब कासिम का जो किला कभी ज़िले की प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र था, वह रख रखाव के अभाव में खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। इतना ही नहीं, किला अतिक्रमण का भी शिकार होता जा रहा है। इसके गौरवशाली इतिहास का मान कराने वाली मोटी दीवारें टूट रही है। इसे बचाने के लिए पुरातत्व या पर्यटन विभाग का अगर तरफ से कोई ये पहल नहीं की गई तो ऐतिहासिक स्मारक आने वाले समय में जमीन दोज हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से ये जो है इसका जो दीवारें टूट रही है, आज के समय में ये दीवारें इस तरह से जो है हालात है, अगर इसका सही से रख रखाव न किया गया तो ये इतिहासकार जो प्राचीन इतिहास की एक जो है पहचान है, जो आज वर्तमान में उपलब्ध है, ये कुछ समय के बाद में ये लुप्त होने में कोई भी संकोच नहीं होगा। क्योंकि इसका अगर ध्यान न दिया जाए तो जल्द ही लुप्त हो जाएगा। ये स्थान है, यहाँ जो है फांसी दिया जाता था, और किसी समय में ये वो स्थान था जहाँ बहुत दिग्गज लोग भी डरते थे। और इसी स्थान पे निर्णय भी लिया जाता था ये साइड में, और ये जगह जो है यहाँ से लोगों को फंदे से लटका दिया जाता था। लेकिन इसका और भी एक चीज़ है कि 17वीं शताब्दी में गाजीपुर के नवाब शेख अब्दुल्ला ने अपने पिता मोहम्मद कासिम के नाम पर कासमाबाद को आबाद किया और एक किला बनवाया। शत्रुओं से रक्षा के लिए किले के चारों तरफ गहरी खुदाई की गई, जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। और नगर के चारों तरफ से में भी जो है खाई है। नगर में दाखिल होने के चारों तरफ से दिशाओं से भी 4 फाटक बनाए गए हैं, जो हर चारों दिशाओं से लोग यहाँ आ सकते हैं। पतली लोहरी ईंटों और सुर्खी चूने से निर्मित ये किले की दीवार तथा अवशेष आज भी विद्यमान है। दीवारों पर चित्रकारी भी की गई है। उस समय की जो कला थी, इस पर जो जड़ी हुई थी, आज लुप्त हो रही है। और दक्षिण तरफ में अपराधियों को जो है फांसी देने का काम किया जाता था। मैं बता दूं कि यहाँ पे इस किले के जो है दक्षिण तरफ अपराधियों को फांसी देने के लिए बना फांसी घर जो आज भी मौजूद है। बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने अपने पुरखों से सुना था कि किले की दीवारों में हंडों में भरा पानी, थोड़ा सा उधर कीजिए, हंडों में भरा जो है काफ़ी धन यहाँ पे मौजूद था। मुख्य द्वार पर कोट की देवी माँ की चमक तथा मध्य में सबीर बाबा की मजार है सामने। और जहाँ अस्तवान पहुँचते हैं। आपातकाल में बाहर निकलने के लिए किले के अंदर से गाजीपुर और दुर्गा स्थान तक जाने का एक धरोहर जो है, एक सुरंग भी है जो आज मौजूद है। लेकिन वो आज के समय में देखा जाए तो शायद पूरी उसकी जो है अंदर का जो निर्माण था आज बिल्कुल लुप्त होता जा रहा है। और वो धरोहर ऐसा था कि जिस तरह से लोगों का कहना था कि दुर्गा स्थान में ऐसे एक कार्यक्रम हुआ था कि जिसमें कई लोग जो है, कई हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे,
जो दुर्गा स्थान के हिंदू मुस्लिम इंटर कॉलेज का एक कोटिया का नाम दिया जाता है, उस स्थान पे ये सुरंग जाकर मिली है। और यहाँ से लोग डायरेक्ट जो है देखा जाए तो दुर्गा स्थान जाने के लिए रास्ते जो है अंदर से जाने का रास्ता था, और दुर्गा स्थान से शायद डायरेक्ट गाजीपुर भी जा सकते थे। ऐसी ये सुरंग बनाई गई थी जो प्राचीन काल में थी, लेकिन आज वो सुरंग लुप्त है और सुरंग का जो ढांचा भी है वो लुप्त होता जा रहा है। और जिस तरह से देखा जाए तो ये कारण है रख रखाव का। अगर सही भली बात से इसको रख रखाव को अगर रिपेयर न किया जाए, इसका ध्यान न दिया जाए, तो ये वर्तमान समय में जिस तरह से अभी पड़ी है, कुछ दिनों के बाद ये भी लुप्त होने में कोई संकोच नहीं रहेगा, क्योंकि एक प्राचीन धरोहर है। आज जिस तरह से उपस्थित है, इनका कुछ मात्रा ही अवशेष बचा है, जो आज कासमाबाद का जो है जिस तरह से इन्होंने इनके नाम पे आज कासमाबाद पड़ा है, वो धरोहर इस कासमाबाद में प्राचीन व्यवस्थाएं भी आज तो दिख रही है। आगे तक मैं दिखाना चाहूँगा कि जो वो किला अंदर का जो सुरंग थी, आज जो उपस्थित सुरंग थी, और यही सुरंग है जो यहाँ से दुर्गा स्थान के लिए एक अंदर की सुरंग बनाई गई थी, जो लोग यहाँ से जो है सुरंग के माध्यम से जाते थे। और बगल में जो है सबीर बाबा का जो बाजार है, लोगों का सामान जो है आते हैं, अपनी आस्था के साथ आते हैं, और यहाँ पे जो भी उनका दुख और जो भी समस्या होता है, अपना यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं, उसके द्वारा अच्छा से यूँ कहा जाए तो लाभ मिलता है। और यूँ कहा जाए तो ये सुरंग जो है आज जिस तरह से इसकी हालत पड़ी है, ये हालत आज बेहद बदतर स्थिति में है, और यह रख रखाव की वजह से है, क्योंकि इसका जो है सही से देखभाल नहीं किया जा रहा है। और ये प्राचीन का एक वो धरोहर है जिसके नाम पे और जिसके जगह पे ये जो प्राचीन काल में बनाया गया था, उसके धरोहर से ये कासमाबाद का नाम आज लोग जानते हैं। और यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे भी जानेंगे, और यहाँ के ही शायद होंगे, यहीं के हैं जी। क्या नाम है? तलाहा एमन। ये बताइए कि आप लोग के ये कुछ जानकारी है कि ये धरोहर क्या है? ये फांसी घर है। तो पहले आप लोग छोटे हैं थे तो उस समय ये कैसा था? सेम जैसा मैं देख रहा था। अच्छा, यानी कि बहुत दिन से ऐसा धरोहर पड़ा है ना? बहुत पुराना है। और आगे जो है ये सबीर बाबा का मजार है। बहुत आस्थावान लोग आते होंगे जी, बहुत लोग ये जुड़े भी हैं, बहुत आदमी आते जाते रहते हैं। तो क्या लगता है? मददगार है अच्छा, सरकार। ये है सालाना उर्स जो यहाँ पे देखा जा रहा है कि काफी लोग थोड़ा बताएंगे। और ये है, ये घर के बगल में। क्या नाम है? ये मेरा नाम अर्शद अली है। और इस किले पे आप उपस्थित है, और क्या लगता है कि जहाँ आप उपस्थित है ये कहीं ना कहीं कासमाबाद का नाम देने में योगदान रहा है? बहुत योगदान का रहा है। अगर पूरे कासमाबाद में देखा जाए तो एक यही किला है जो कि पुराना दिखाई देता है। और हमारे जो दादी है, जो पहले ये बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो लोग बताते हैं कि ये पहले जो था कि राजा महाराजा किला था, और ये पहले की अच्छी स्थिति में थी, लेकिन इसके ना देख रखाव सही से नहीं हो पाया, इस वजह से ये खराब होती जा रही है। तो ये गाजीपुर जनपद का एक ऐसा जगह है जो कभी ज़माने में यहाँ पे लोग डरते थे, और बहुत लोग यहाँ जैसे आते थे उनको एक मन में डरावना बहुत पैदा था। और ये वो जगह है जहाँ पे फांसी दी जाती थी जी। और उस समय हर जगह नहीं था उपलब्ध, लेकिन यही एक स्थान था जहाँ पे फांसी का देने का काम किया जाता था। फांसी, और यहाँ पे बादशाह थे जिनका नाम नवाब कासिम था। उन्हीं के नाम पे जो है कासमाबाद ये पड़ा है, उन्हीं के जो है योगदान है काफ़ी। और आज का समय देखा जाए तो इस पर किसी का भी अधिकारी का, यूँ कहा जाए तो किसी सरकार का भी इस पर नजर नहीं है, क्योंकि अगर रहता तो गाजीपुर का एक प्राचीन स्थान आज जिस तरह से लुप्त होता जा रहा है, कहीं ना कहीं इसको बचाया अगर जाता तो शायद ये प्राचीन काल का जो धरोहर है आज भी ठीक ठाक दिखता जी। बहुत है ना। चलिए, क्या नाम है? क्या जानते हैं इस किले के बारे में? इस किले के बारे में तो हम ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं बताएंगे आपको विस्तार से। हाँ, बताइए। यहाँ पर हम जब छोटे बच्चे थे तो ये सब कुछ नहीं, सब था पहले से। अच्छा, ये जो लगा हुआ है कि सब फिलहाल में लगा हुआ है, अभी 2-4 साल हुआ है इसकी बना हुआ था। अच्छा, पहले हम इस पर खेलते कूदते थे। हम लोग ये सब बच्चे हम छोटे यहीं पे आकर हम लोग खेलते थे। दिन रात सुबह शाम जब आते थे इसी पाते थे हम लोग। जब जैसे हम लोग उम्र बढ़ते गए तब हम छोटे थे, हम लोग कमाने में लग गए। बाकी हमारे यहाँ सब जो सब किए हैं, हमारे पसरा हुआ है सब हमारे दादा किए हैं। अच्छा, आपके दादा किए हैं? हाँ। तो ये कब से किए हैं? ये कब से जगह बनाया है? ये जगह पहले नहीं था, 2015 का है। 15 को बनाई है। अच्छा, तो उससे पहले कुछ नहीं था।
तो सबीर बाबा के मजार से नाम से जाना जाता है कि और कुछ नाम है? इनका नाम सबीर नाम है। अच्छा, सबीर नाम जी। तो इन्हीं के नाम से जाना जाता है। काफ़ी आस्थावान लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। हम तो भाई यहाँ रिपोर्टिंग करने आए हैं, रिपोर्टिंग करने तो आते नहीं होंगे भाई, हाल चलने में आते हैं। हाँ, पूछने के लिए आते हैं कि सब कैसे है। तो ये बताइए कि एक जो कासमाबाद का जिसके आधार पे आज नाम सब लोग जानते हैं, वो कासमाबाद का एक मकसद था कि उससे लोग परिचित थे। वो कासमाबाद का जो शख्सियत ने नाम दिया, आज उसी को लोग भूल गए हैं। कहीं ना कहीं इस ग्रामीणों का भी और नगरवासियों का भी योगदान होना चाहिए कि धरोहर टूटती जो नज़र आ रही है इसको बचाया जाए। सही बात है ना? अगर मानते हैं सरकार के नज़र में नहीं है, किसी अधिकारी के नज़र में नहीं है, तो इसी गांव के नगर के जो भी आसपास के लोग हैं उनके नज़र में है, तो शायद इस पर एक कदम उठाया जा सके ताकि इस कासमाबाद का जो नाम रखने में जो योगदान दिए हैं उनका जो है धरोहर बरकरार रखे और उससे जो है वर्तमान पीढ़ी भी जो आने वाली है भविष्य के लिए वो भी यादगार बना रहा है। क्योंकि ये लुप्त हो जाएगा तो आज के बाद अगले समय में कोई जानेगा नहीं, न जानेगा, ये चीज़ है। तो और भी कुछ लोगों से हम जानकारी चाहेंगे। और हाँ, क्या नाम है बताइए, हंसिए मत, बताइए। तोतले हैं फिर भी आ गए हैं, इस किले पे खेलते नज़र आ रहे हैं। तो तोतले होते भी इस किले पे मंडरा रहे हैं। क्या लगता है ये किला कब से है? किला तो बहुत पहले से था। पहले से। अच्छा, ये बताओ कि पहले छोटे थे उस समय क्या किसी को देखे यहाँ पे लोगों में झगड़ा होते, किसी को फांसी देते होते या कहीं ऐसा तरह का कोई देखे? ऐसा तो हम नहीं देखे फांसी, क्योंकि जब हम लोग होश संभाले तब से इसमें कुछ नहीं था। जैसा था इसी तरह पहले भी था, यानी कि बिल्कुल टप ढप हो गया था। इस पर कोई जो है, जहाँ यूँ कहा जाए तो यहाँ पे फांसी घर का जो भी यहाँ पे सैनिक लोग थे, फांसी देने का जो काम करते थे, यहाँ पे सभी लोग यहाँ से चल बसे थे। यहाँ कोई नहीं था। ये जिस तरह से लवारिस पड़ा है खंडहर की तरह, उसी तरह है ना? उसी तरह ही अभी तक है। अच्छा, तो आगे ये जो है आपके दादा का बनाया हुआ है जो आज बनाना है, बहुत पहले से है। बहुत पहले से। तो दादाजी आपका किस रूप में इसको बनाए, क्या सोच कर बनाए हैं? दादाजी हमारे पहले लोग आते थे बहुत कम। अच्छा, कम? हाँ, लोग आते थे तो यहाँ पर बहुत जैसे कीड़ा मकोड़ा आते थे तब अगल बगल में। तो यहीं पे आते थे कि कहीं घर उर पे आते थे? कोई भी आस्थावान लोग आते थे? पहले बहुत लोग कम आते थे। अच्छा। बहुत नहीं जानते थे। धीरे धीरे लोगों को जानकारी हुई। जब ये जाग गए, सबको मालूम चल गया तो बहुत दूर से लोग आते हैं। अच्छा, उर्स में हम लोग कम से कम 10,000 लोग आते हैं इसी 12 तारीख लगे उर्स। तो कौन यहाँ पे रहते हैं? कौन रहते हैं यहाँ पर? तो फिलहाल में 2-3 लड़के रहते हैं इसमें। अच्छा, जो यहाँ पे मेन अगर कहा जाए तो वो नहीं मालिक है? अभी मेन जो है यहाँ पर नहीं है। चलिए, उन्हीं के जो है दिया हुआ जो भी उपदेश है लोग मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। दुख में पीड़ा में जो भी लोग आते हैं सही हो जाते हैं। सब सही हो जाता है ना? इसीलिए सभी लोग जुड़े हैं। ऊपर वाला सिखा देते हैं इनको, ये नहीं पहुँचाते हैं उनका काम, बस और कुछ नहीं है। चलिए, कहीं ना कहीं मेन फोकस इस किले से है, क्योंकि किला जो है इस कासमाबाद का वो एक धरोहर है जिसके आधार पे कासमाबाद लोग गौर से कहते हैं और लोग यहाँ के रहते भी हैं, अपना नाम भी बताते हैं कि मैं कासमाबाद के रहने वाला हूँ। मैं शाम से बोलता हूँ कासमाबाद। तो ये बताइए कि यहाँ पे आप लोग मुस्लिम से हैं, हिंदू के लोग यहाँ पे आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं, सब आते हैं, क्योंकि ये एक किला गवर्नमेंट का है, सबका ये। तो कहीं ना कहीं सब हिंदू मुस्लिम सिख सब लोगों को मिलकर इसके बारे में जो है आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये जो अभी तक कुछ अवशेष बचा है ये भी जो है लुप्त ना हो पाए, है ना? अभी आगे जो है ये जो एक सुरंग है, अब कुछ दिन के बाद ये भी और टूट जाएगा। जिस तरह से अगर इसका देख रेख का अगर सही से नहीं किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसको विशेष नज़र रखना चाहिए। और ये जो दीवारें जो है ये एक समय में काफ़ी मोटी थी और इसी में जो है फांसी देने का काम किया जाता था, और एक सीढ़ी है इसी से जो है चढ़ाया जाता था। मैं वो आपको नज़ारा सटीक दिखाऊं, इसी से लोग वहाँ से लाइन लगाते थे जहाँ तक मुझे जानकारी है, और इसी के सहारे जो है इनको चढ़ाकर वहीं से फांसी से लटकाया जाता था। ये वो स्थान है, जगह। और आज जिस तरह से ये दीवारें टूट चुकी है, ये दीवारें टूटने की वजह से जो है इसके जो बनावट है, टूटने के बाद जो है इसका ऊपर का हिस्सा नहीं पता चल रहा है, लेकिन जो अवशेष है ये अवशेष से ही लोग जानते हैं, इसी से ये लोग मानते हैं कि
यही जो है फांसी देने का काम किया जाता था। और जिस दिन ये भी लुप्त हो जाएगा, लोग ये भी नहीं जानेंगे कि वहाँ दिया जाता था, कि यहाँ दिया जाता, कि यहाँ कुछ भी नहीं जानेंगे। क्योंकि अभी जो ये मार्का है, अभी वो अवशेष है, तो लोग ये गौर से कहते हैं कि यही दिया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कासमाबाद इसी जो है स्थान से दिया जाता था। थोड़ा सा अंदर तक चलेंगे और यहाँ के नागरिकों का बहुत प्रयास है कि इस जगह को दिखाया जाए, है ना। ये अंदर का जिस तरह से भाग दिखाई दे रहा है, अब देखिए ये पूरा एकदम जो है उसके अंदर दरारें पड़ गई है, और दरारें जो है कभी भी ये धराशायी हो सकता है, और कभी भी जो है ये जमीन दोज हो जाएगा, और जिस दिन होगा उस दिन इसका ढांचा परिवर्तित हो जाएगा। आप आ जाइए। अच्छा, सामने अब यहाँ देखिए, यहाँ से भी ये टूट चुका है, ऊपर वाला हिस्सा है, और इधर से बिल्कुल टूट चुका है, उधर का भी टूट चुका है। और यही वो एक, अच्छा ये इसके बारे में क्या जानते हैं, इसके नीचे क्या था? इसमें था, गड्ढा था, गड्ढा था ना? यहाँ लोग जाते थे, यही सुरंग था। मैं इसी को बता रहा हूँ जो आज बिल्कुल मिट्टी से ढक चुका है। यहीं से लोग अंदर की तरफ आकर और यहीं से जो है नीचे की तरफ चले जाते थे। दुर्गा स्थान का जो आप नाम जानते हैं, वहाँ लोग यहाँ से डायरेक्ट निकलते थे। खून का ये है सब, क्या? खून का खून। हाँ, पहले के ये चीज है। तो आप लोग के दादा उदा बताए होंगे ना इसके बारे में, और कुछ दादा तो गए, मतलब कुछ जानकारी नहीं दी थी? नहीं, ये पूरा जो है दीवारें ढकी हुई थी ना, पूरा ढकी थी, ये चारों तरफ से ढकी थी, ये चारों तरफ से ढकी थी, सिर्फ ऊपर से खुला था, ऊपर से खुला था, और ऊपर से ही लोग क्रॉस करके आते थे। और इस तरह से आने के बाद यहाँ गड्ढा था, आज गड्ढा लुप्त है। और यूँ कहा जाए तो अभी इसके अवशेष चारों तरफ से तो टूट चुका है, लेकिन अभी भी अपने कुछ हिसाब से खड़ा है। लेकिन यूँ कहा जाए कि इसका अगर इसको सही से अगर देखा ना जाए, इसका देख रेख अगर न किया जाए, तो ये जिस दिन टूटेगा उस दिन इसका पूरा ढांचा ही विलुप्त हो जाएगा।